श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में कहा है कि यदि आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना है जिसे आपको पूरा करना बहुत ही आवश्यक है, यदि आपके जीवन में दुर्भाग्य और दरिद्रता लगातार बनी हुई है, माता लक्ष्मी की कृपा नहीं प्राप्त हो पा रही है, आप अपना कोई भी व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं लेकिन धन की वजह से आप अपना व्यापार प्रारंभ ही नहीं कर पा रहे हैं, आपके विवाह में विलंब हो रहा है, आप अपनी नौकरी के लिए कई सालों से प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपकी नौकरी में आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आपको इस विशेष दिन में मात्र काले तिल के दाने से एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए सबसे चमत्कारी उपाय साबित होने वाला है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं जो आपके जीवन की समस्त समस्याओं को दूर करेंगे और आपके जीवन में सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति भी करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना चाहिए जिनके जीवन में आर्थिक संकट बहुत ही अधिक उत्पन्न हो रहे हैं, जिनके घर में धन से जुड़ी परेशानियां बहुत ही अधिक रहती हैं, यानी कि घर में जो व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, नौकरी ढंग से नहीं चल पा रही है, नौकरी में तरक्की नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण घर में विभिन्न प्रकार की धन की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले मात्र थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आपको मात्र 1 चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है। इसी के साथ में आपको 1 चुटकी काले तिल के दाने लेना है। काले तिल यदि आप 11 लेना चाहते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है, या फिर आप 1 चुटकी काले तिल के दाने भी ले सकते हैं। काले तिल को लेते समय ध्यान रखें कि यह कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो शहद आप लेकर के आए हैं उस शहद को आपको अपने सीधे हाथ की जो हथेली होती है उस पर अच्छे से लगाना है, यानी कि आपकी सीधे हाथ की जो हथेली होती है उस पर आपको शहद का लेपन करना है। फिर आपके पास जो 11 काले तिल हैं उन्हें आपको उस शहद के ऊपर लगा देना है, यानी कि अपनी हथेली पर रख लेना है। देखिए, अब आपको अपनी हथेली से इन शहद और 11 काले तिल जो आपने लिए हैं उसका लेपन पूरे शिवलिंग पर अच्छी तरह से करना है। आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं उन्हें दूर करने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। देखिए, शहद का लेपन यदि हम शिवलिंग पर करते हैं तो हमारे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और काले तिल से हमारे जीवन का जो दुर्भाग्य है, जो समस्याएं हैं वह सभी दूर होती हैं। और काले तिल शनि देव को भी बहुत अधिक प्रिय होते हैं। तो इस प्रकार से आपको इन काले तिल और शहद का अच्छे से शिवलिंग पर लेपन कर देना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है, इसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए आपके जीवन में जो भी धन से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं, जो भी आपके जीवन में कर्ज से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं, उससे दूर करने की प्रार्थना करते हुए आपको ये जल समर्पित कर देना है। यकीन मानिए, यदि आप इस शनिवार के दिन इस प्रकार से काले तिल और शहद का यह उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की जितनी भी समस्या और संकट हैं वह सभी दूर होंगे। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यह जो उपाय है विशेषकर नज़र दोष से मुक्ति पाने के लिए होने वाला है। मात्र आपको यह उपाय काली मिर्च से करना है। काली मिर्च आपके जीवन में जितने भी नज़र से जुड़ी समस्याएं हैं उन सभी को दूर करती हैं। तो बहुत ही आसान सा उपाय है। इस उपाय के लिए मात्र आपको 5 काली मिर्च के दाने लेना है। देखिए, काली मिर्च आपको साबुत लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 5 काली मिर्च के दाने हैं उन्हें आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपने जो काली मिर्च के दाने अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखे हैं उन्हें अपने पूरे घर में लेकर के घूम जाना है। देखिए, काली मिर्च नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती हैं, इसीलिए आपको पूरे घर में लेकर के इन्हें घूम जाना है। अब दोस्तों, इन काली मिर्च को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, जब भी आप काली मिर्च को भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंचेंगे तो आपको अपने साथ एक मिट्टी का दीपक भी लेना है और इस दीपक के अंदर आपको कुछ कपूर के टुकड़े डाल लेना है। अब दोस्तों, भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद यह जो काली मिर्चें हैं इन्हें भी आपको उस दीपक के अंदर डाल करके इन्हें जला देना है।
देखिए जैसे आप इन कपूर के टुकड़ों को और काली मिर्च को जलाते हैं एक दीपक के अंदर, वैसे आपकी जो घर की नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह सभी दूर होती हैं। जितने भी आपके घर में संकट चल रहे हैं, बड़ी से बड़ी यदि आपके जीवन में विपत्तियां चल रही हैं, वह सभी भी इस छोटे से उपाय के माध्यम से दूर होने लगती हैं। और घर के जितने भी सदस्य हैं जो बहुत अधिक परेशानियों से गुजर रहे हैं, उनके ऊपर से भी सारी समस्याएं दूर होती हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय आपके जीवन से हर प्रकार की समस्या को दूर करने वाला है। देखिए यदि आपके घर में धन से जुड़ी परेशानियां हो, आपके बच्चों को लेकर कोई परेशानी हो, आपके व्यापार में किसी भी प्रकार की आपको समस्या देखने को मिल रही है, या फिर आपके घर में किसी भी प्रकार की परेशानियां बहुत ही अधिक रहती हैं, चाहे आपके बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं, संतान से जुड़ी कोई भी परेशानियां हैं, यानी कि संतान उत्पत्ति में आपको समस्या हो रही है, संतान गलत मार्ग पर चल रही हैं, तो आपको ये उपाय करना है। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र 7 लौंग लेने हैं, 5 काली मिर्च के दाने आपको लेना है और साथ में आपको 11 काले तिल के दाने ले लेना है। देखिए आप जो काले तिल, लौंग और काली मिर्च लेंगे वह आपको ध्यान रखना है कि कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। आपको तीनों ही चीज़ें साबुत लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि खंडित चीज़ें हम कभी भी भगवान शिव के समक्ष अर्पित नहीं करते हैं। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आपको आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास जो 7 लौंग हैं उन्हें आपको शहद के अंदर डाल देने हैं। फिर जो आपके पास 5 काली मिर्च हैं उन्हें भी आपको शहद के अंदर डाल देने हैं। और जो 11 काले तिल हैं उन्हें भी आपको उस शहद के अंदर डाल देना है। यानी कि तीनों ही सामग्रियों को आपको उस शहद के अंदर अच्छे से डाल देना है और शहद का लेपन उन पर कर देना है। अब इन सभी को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो धन से जुड़ी समस्याएं हैं वह सभी दूर हो, जीवन के जो समस्त संकट हैं वह सभी दूर होने लगे, मुझे मेरे व्यापार में तरक्की प्राप्त हो, घर के जो ग्रह क्लेश हैं वह सभी दूर होने लगे। ऐसी कामना करते हुए इन सभी को आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। देखिए शहद जो है हमारे जीवन से दुर्भाग्य को दूर करके सुख समृद्धि हमारे जीवन में बढ़ाती है। लौंग जो हैं जीवन से सारे कष्टों को दूर करने का कार्य करते हैं। काली मिर्च जो है हमारे जीवन से काल सर्प दोष को दूर करती हैं। और काले तिल हमारे महादेव को बहुत ही अधिक प्रिय होते हैं। तो ये तीनों ही सामग्री आपको एक साथ भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। और अंत में जब आपके पास 1 लोटा जल है, आपके जीवन की समस्त परेशानियों को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। यह जो 1 लोटा जल है इसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। देखिए दोस्तों जब भी आप ये लौंग, काली मिर्च और काले तिल शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो आपको अवधूतेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है, क्योंकि अवधूतेश्वर महादेव हमारे जीवन के जितने भी संकट और कष्ट हैं उन्हें दूर करने का कार्य करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको शनिवार के दिन किए जाने वाले 3 चमत्कारी उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित हो और सरल हो उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का आपका सवाल है तो आप हमें कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।